बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब शलजम की करी। बहुत आसान और डिलीशियस से ये शलजम का सालन बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मज़ेदार से ये शलजम की करी बनाने के लिए सबसे पहले लेने हैं हमने शलजम। शलजम को मैंने धो के छिलका उतार के रख दिया है। 4 अदद लिए हैं टमाटर, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। लेमन अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जिनकी मैंने बहुत बारीक कटिंग कर ली है। नमक अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद। बहुत जल्दी से और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। 1 कप जाएगा ऑयल पैन में और हमने पैन में जो ऑयल शामिल किया है इसको हल्का सा गर्म कर लेने के बाद अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके लाइट सा प्याज को कलर देना है। साथ में मैंने जो टमाटर थे उनका छिलका उतार के रखा हुआ था, उनकी बारीक कटिंग कर ली है। टमाटर की बारीक कटिंग कर लेने से ज़रा करी का टेक्सचर अच्छा बनेगा और आप कम वक्त में बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार कर लेंगे। प्याज का अच्छा सा कलर आया, तमाम मिसाले जाएंगे इसमें। बेसिक मिसाले मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। मिसालों का कच्चापन ख़त्म करेंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर चला जाएगा। पाकिस्तानी रेसिपी है तो स्पेशली पाकिस्तानी स्टाइल से मिसाले को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। साथ में हमने पानी का छींटा देकर मिसाले को अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो हम ग्रेवी तैयार करें वो बिल्कुल गली हुई हो, सॉफ्ट सी हो, नरम सा उसका टेक्सचर बना हुआ हो। मिसाले को अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें चले जाएंगे कटे हुए शलजम। शलजम शामिल करने के बाद भी हमने मिसाले को मज़ीद भूनना है। शलजम को भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने इसमें शामिल कर दिया है लंबाई में कटी हुई अदरक। मिसाले को अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें पानी शामिल करेंगे। शलजम को मिसाले में शामिल कर लेने के बाद बहुत अच्छी तरह भून लेने से जो आपने प्याज, टमाटर तमाम चीज़ें डाली हैं वो सब गायब हो जाएंगी और करी में ये चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए, तभी करी का, ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट बनता है। तो टमाटर का छिलका उतार देने से ये है कि आपको फिर पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती मिसाले को, और प्याज बारीक कटे हों तो भी बहुत मज़ेदार सी दानेदार सी करी बनती है। जो ग्रेवी तैयार होती है वो बहुत डिलीशियस होती है। बहुत अच्छी तरह मिसाले को भून लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे पानी और हमने शलजम को गला लेना है। इतना पानी शामिल करेंगे और मज़ेदार से फिर करी तैयार हो जाएगी। 2 से ढाई गिलास पानी शामिल करके शलजम को बहुत अच्छी तरह मैंने गला लिया है। शलजम के गल जाने के बाद स्टोव को ऑफ करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला पाउडर, लंबाई में कटा हुआ अदरक, हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मज़ेदार से ये शलजम का सालन तैयार हो चुका है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जो कि टोटली फ्री है। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।